नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सतह रसायन के अंतर्गत साबुन की प्रक्षालन क्रिया विधि पर चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से साबुन से कपड़े साफ होते हैं। इस महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं साबुन होते क्या है। साबुन उच्च वसीय अम्ल के सोडियम व पोटेशियम के लवण होते हैं, जिनको इस प्रकार से दर्शाते हैं RCOONA। तो साबुन क्या होते हैं? उच्च वसीय अम्ल के सोडियम व पोटेशियम के लवण होते हैं। हमने यहाँ पर सोडियम लवण का उदाहरण लिया। यदि हम सोडियम स्टेराइड का उदाहरण लें तो साबुन को इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, इस प्रकार से CH3CH2 whole twice 16 COO ion Na प्लस आयन। यदि सोडियम स्टेराइड का उदाहरण लें तो साबुन को इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, जो जल में वियोजित होकर, या सोडियम स्टेराइड साबुन जल में वियोजित होकर दो भागों में बढ़ जाता है। CH3CH2 whole twice 16 अर्थात लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन वाला भाग, जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं RCOO आयन, जो जल में वियोजित होकर RCOO आयन अर्थात कार्बोक्सिलेट आयन में, तथा Na प्लस आयनों में वियोजित हो जाता है, जो दो भागों में विभक्त हो जाता है। किस प्रकार से? R वाला भाग जो लंबी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला वाला भाग होता है, जिसे पूंछ कहते हैं। तो इसको चित्र अनुसार इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। लंबी श्रृंखला वाला भाग, हाइड्रोकार्बन वाला भाग, जिसे पूंछ कहते हैं। पूंछ जो जल विरोधी भाग होता है, जो जल में नहीं घुलता और वसा एवं तेल में घुलता है, जल विरोधी भाग। तो यहां पर लिख सकते हैं जल विरोधी या द्रव विरोधी कर सकते हैं। और एक हेड वाला भाग, तो इसको हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक हेड वाला भाग जो ऋणावेशित होता है, इसे शीर वाला भाग कहते हैं। शीर वाला भाग जो जल स्नेही होता है, यहां पर लिख सकते हैं द्रव स्नेही या जल स्नेही, जल स्नेही। तो इस प्रकार से साबुन में दो भाग होते हैं, एक द्रव विरोधी पूंछ वाला भाग और एक द्रव स्नेही हेड वाला भाग या सिर वाला भाग। आइए, हमने साबुन क्या होते हैं इस बिंदु पर चर्चा की। अब साबुन की प्रक्षालन क्रिया विधि या साबुन से किस प्रकार से कपड़े साफ होते हैं, इस बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो यदि हम सोडियम स्टेराइड का उदाहरण लें तो जब साबुन को विलय किया जाता है तो ये दो भागों में वियोजित हो जाता है, एक सोडियम आयन और एक स्टेराइड आयन। स्टेराइड आयन संगुणित होकर मिसेल की परत बना लेता है, अर्थात स्टेराइड आयन का ऋण आवेशित भाग संगुणित होकर जल स्नेही होने के कारण मिसेल बना लेता है। आइए, मिसेल किस प्रकार से बनता है इस पर चर्चा करते हैं चित्र के द्वारा। तो ये लंबी श्रृंखला वाला भाग है जो अंदर की ओर होता है। हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला का जो भाग होता है ये अंदर की ओर होता है, और हेड वाला जो भाग होता है वो बाहर की ओर होता है, इस प्रकार से। तो ये हेड वाला भाग जो बाहर की ओर होता है, जो जल स्नेही होता है, और पूंछ वाला भाग जो अंदर की ओर होता है, जो जल विरोधी होता है। यहां पर इसको इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो ऋणावेशित भाग जल स्नेही होता है, ये संगुणित होकर मिसेल बना लेता है। मिसेल मीन्स मेला। और साबुन की प्रक्षालन क्रिया विधि मिसेल के समान होती है,
अर्थात मिसेल की कार्यविधि के समान साबुन की प्रक्षालन की क्रिया विधि होती है। तो यह हमने मिसेल बनाया। मिसेल तो साबुन के दो भाग होते हैं, एक लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन का भाग जो जल विरोधी होता है, जो वसा एवं तेल में घुलता है, और एक सिर वाला भाग जो जल स्नेही होता है, जो जल में घुल जाता है। जब कपड़ों को या गंदे कपड़ों को साबुन में डुबाया जाता है या पानी में भिगोकर साबुन लगाया जाता है, तो साबुन का पूंछ वाला भाग या द्रव विरोधी भाग तेल व ग्रीस या मेल के साथ मिल जाता है, एवं हेड वाला भाग जो जल आकर्षी होता है, जल के साथ मिलकर द्रव स्नेही परत बनाता है। इस प्रकार से मिसेल के चारों ओर द्रव स्नेही परत बना लेता है। इस प्रकार से इस प्रकार से समझने के आधार पर हम यहाँ पर कुछ जगहों को छोड़ रहे हैं। तो हेड वाला भाग इस प्रकार से, हेड वाला भाग जो जल आकर्षी होता है, जो जल में घुलकर परत बना लेता है, और इस प्रकार से जो वसा है, तेल है, यह मिसेल के पूंछ वाले भाग में फंस जाता है। और हेड वाला भाग जो जल आकर्षी होने के कारण ऊपरी सतह पर जल स्नेही परत बना लेता है। तो ऊपरी सतह पर जल स्नेही परत और अंदर ग्रीस एवं वसा फंस जाते हैं, और इस प्रकार से मिसेल बन जाता है। मिसेल या मेला जो पानी में घुलकर आ जाता है। साबुन का झाग जो होता है या साबुन का जो घोल होता है, ये कपड़ों की सतह पर पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, जिससे घोल अंदरूनी सतह तक आसानी से चले जाता है। और ये बना हुआ मिसेल या मेला कपड़ों को पानी के साथ में जब खंगाला जाता है, तो ये मिसेल या मेला पानी के साथ प्रक्षालन क्रिया द्वारा बाहर हो जाता है, और इस प्रकार से गंदे कपड़े साफ हो जाते हैं। तो आज हमने साबुन की प्रक्षालन क्रिया विधि को जाना, या साबुन की धावन क्षमता को जाना कि किस प्रकार से साबुन से कपड़े साफ होते हैं। और इसी प्रकार से हम अगले वीडियो पर चर्चा करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।